Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn International Organization ASEAN. आज हम लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपको आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, आसियान में कितने सदस्य देश हैं और इसके जो गेस्ट मेंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं, इस बिंदुओं से हम लोग अवगत होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आसियान का फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। ओके, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। किसका संघ है, इसे भी आप गौर करें। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने एक प्रादेशिक संगठन के रूप में 8 अगस्त 1967 को इसका औपचारिक गठन बैंकॉक घोषणा द्वारा किया। इसे भी आप गौर करें, किस घोषणा के द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी, तो बैंकॉक घोषणा द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी। ओके, 1984 में ब्रुनेई जुलाई, अब इसे भी आप ध्यान दें, 1984 में ब्रुनेई, जुलाई 1995 में वियतनाम तथा लाओस एवं म्यांमार को 1997 में इसका सदस्य बना लिया गया। ओके, यानी आपसे पूछा जाएगा कि ब्रुनोई कब सदस्य बना, वियतनाम तथा लाओस कब सदस्य बना, म्यांमार कब सदस्य बना, तो आप बेशक कह सकते हैं कि ब्रुनोई 1984 में और जुलाई 1995 में वियतनाम तथा लाओस और म्यांमार जो है 1997 में इसका सदस्य बना लिया गया। 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया को इसका सदस्य बना लिया गया था। ओके, इसे भी आप ध्यान दें, 30 अगस्त 1999 को यानी 1999 को कंबोडिया को इसका सदस्य बना लिया गया था। इसके साथ ही आसियान की सदस्य संख्या बढ़ाकर अब 10 हो गई है। यानी आसियान की सदस्य संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, 10 हो गई है। यानी पहले यह 10 नहीं था, अब इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 10। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके स्थापना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आसियान का लक्ष्य दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को इसमें शामिल करना है। आसियान के जो सदस्य देश हैं, इसका मेन मोटो यही है कि आसियान का लक्ष्य क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को इसमें शामिल करना। और नया शामिल किए जाने वाले राष्ट्र कंबोडिया हैं, जिसे आंतरिक कलह के कारण 1997 में सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। इसे भी आप ध्यान दें। इसका उद्देश्य, हम लोग इसके उद्देश्य को भी गौर करेंगे। ओके, इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन द्वारा प्रगति करना तथा आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो करना ही, इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी बनाए रखना, मेंटेन करके रखना। ओके, प्रत्येक जो सदस्य हैं, देश की राजधानी में इसका एक सचिव रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रत्येक सदस्य देश की राजधानी में इसका एक सचिव रहता है। इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में। आप तो जानते हैं जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। ओके, तो इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य देश का आकारादि क्रम में, इसे भी आप ध्यान दें, चुनाव के आधार पर दिया जाता है। ओके, आप समझ रहे हैं कि इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है और इसके जो महासचिव का पद है वो 2 वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य देश का आकारादि क्रम में चुनाव के आधार पर दिया जाता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे आसियान के सदस्य, यानी आसियान के जो 10 सदस्य हैं
सदस्य राष्ट्र में आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया के निम्नलिखित राष्ट्र शामिल हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो स्थान आता है इंडोनेशिया 1 नंबर में, फिलीपींस जो है 2 नंबर में, मलेशिया 3 नंबर में, थाईलैंड 4 नंबर में, सिंगापुर 5 नंबर में, ब्रुनई 6 नंबर में, और इधर भी आप ध्यान दें वियतनाम जो है वह 7 नंबर में है, लाओस जो है वो 8 नंबर में है, कंबोडिया जो है वह 9 नंबर में है, और 10 नंबर में जो है म्यांमार है। ओके, आप समझ गए आसियान के 10 सदस्य देश। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन आसियान के सदस्य देश नहीं है। वहाँ क्वेश्चन कैसा रहेगा, नहीं है। तो आप अगर हैं को याद कर लेते हैं, यानी इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं, तो आप बेशक एग्जाम में सही कर सकते हैं प्रश्नों को। ओके, आसियान की अध्यक्षता सदस्य देशों को बारी बारी से वर्णमाला के क्रमानुसार सौंपी जाती है। यानी कैसे सौंपी जाती है, वर्णमाला के क्रमानुसार, यानी अल्फ़ाबेटिकल द्वारा सौंपी जाती है। क्या चीज़, तो इसकी अध्यक्षता। ओके, ज्ञातव्य कि आसियान ने 23 जुलाई 1996 को भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यानी भारत को कब दर्जा मिल गया था आसियान में, इसे भी आप गौर करें। 23 जुलाई 1996 को भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। भारत के साथ साथ चीन, रूस को भी आसियान के क्षेत्रीय मंच पर पूर्ण वार्ताकार सहभागी का दर्जा प्रदान किया गया। ओके, आप समझ रहे हैं। अमेरिका को, इसे भी हम लोग गौर करें, अमेरिका को पहले से ही दर्जा प्राप्त है। ओके, भौगोलिक स्थिति के अंतर के कारण, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अब ध्यान दें। भारत को आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं बनाया जा सकता। आप प्रश्न कर सकते हैं कि आसियान को क्यों नहीं सदस्य बनाया जा सकता पूर्ण रूप से, तो इसकी भौगोलिक स्थिति भारत की और आसियान की अलग अलग है। भारत को आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं बनाया जा सकता। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित राष्ट्र है, जबकि आसियान जो है भारत दक्षिण एशिया में स्थित राष्ट्र है, जबकि आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसे भी आप ध्यान दें। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को परमाणु हथियार रहित क्षेत्र बनाने संबंधी, इसे भी आप ध्यान दें, परमाणु हथियार रहित क्षेत्र बनाने संबंधी आसियान राष्ट्र की दिसंबर 1995 में संपन्न संधि को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित जोन, यानी साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की स्थापना की गई। ठीक है। आयोग का गठन 24 जुलाई को 1999 यानी 24 जुलाई 1999 को सिंगापुर में किया गया तथा सिंगापुर का ही आयोग का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया। यानी सिंगापुर, तो इसकी स्थापना हुई क्या, किसकी स्थापना, साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की, और इसी को इसका आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया, यानी सिंगापुर को ही। ओके। दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र संधि में शामिल राष्ट्र निम्नलिखित कार्य न करने के लिए वचनबद्ध है। ये भी आप ध्यान दें कि जो दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र जो है संधि में शामिल राष्ट्र निम्नलिखित कार्य न करने के लिए वचनबद्ध है। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, किन किन बातों पर हम लोग गौर करेंगे। परमाणु शस्त्रों का विकास, निर्माण और किसी भी अन्य तरीके से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास। ठीक है, इसे आप ध्यान दें इस पॉइंट को। द्वितीय पॉइंट क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में परमाणु शस्त्र की तैनाती तथा इसका परिवहन। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, परमाणु शस्त्रों का परीक्षण अथवा इनका इस्तेमाल। इसे भी आप ध्यान दें। ओके।
10 सदस्यीय आसियान अभी तक 3 गैर आसियान सदस्यों, यानी 3 कौन कौन से हैं, एक है चीन, दक्षिण कोरिया तथा जापान, के साथ ही नियमित शिखर बैठक करता आया है। ओके, आसियान के साथ शिखर बैठक में सम्मिलित होने को भारत लगातार प्रयासरत रहा है। आसियान के साथ शिखर, पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दें, सम्मिलित होने को भारत लगातार प्रयासरत रहा है, किंतु इसमें वांछित सफलता उसे 2001 में मिली। ओके, जबकि ब्रुनेई में बांदर सेरी बेगावन, इसे भी आप ध्यान दें, ब्रुनेई का एक प्लेस है बांदर सेरी बेगावन में नवंबर 2001 में संपन्न आसियान शिखर सम्मेलन के लिए गए निर्णय के तहत भारत और आसियान की शिखर बैठक आसियान +1 के प्रारूप पर हुई। इसे भी आप ध्यान दें, यानी आसियान +1 के प्रारूप पर। आसियान +3, ओके, यानी आसियान +3, आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र प्लस चीन, दक्षिण कोरिया व जापान को आसियान +4 में बदलने का निर्णय इसमें नहीं लिया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा कि आसियान +3 पूर्वी एशिया उन्मुखी है। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को। उल्लेखनीय है कि भारत अभी तक आसियान का वार्ता यानी डायलॉग पार्टनर होने के साथ साथ आसियान का रीजनल फोरम का सदस्य रहा है। भारत क्या क्या रहा है, किस तरह से सदस्य रहा है भारत, एक वार्ता भागीदार है भारत, यानी डायलॉग पार्टनर, इसे भी आप ध्यान दें। इसके साथ साथ आसियान रीजनल फोरम का सदस्य भी भारत है। भारत के साथ आसियान के संबंधों को यहीं तक सीमित रखने का मलेशिया पक्षधर रहा है तथा मलेशिया विरोध के चलते ही आसियान 4 के विचार को संगठन के सिंगापुर शिखर सम्मेलन में अस्वीकार कर दिया गया था। ओके, यानी आसियान 4 के विचार को सिंगापुर शिखर सम्मेलन में अस्वीकार कर दिया गया था। मलेशिया ने अब बांदर शहरी बेगावन में आसियान +1 के विचार का ही समर्थन किया था। ओके, अब हम लोग जानेंगे आसियान के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता। भारत और 10 सदस्यीय आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ बहु प्रशिक्षित स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कब हुआ था, इसे भी आप गौर करें, यानी 13 अगस्त 2009 को किए गए थे हस्ताक्षर। अगले वर्ष से प्रभावी होने वाले इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच 2016 तक लगभग 4000 उत्पादों का शुल्क मुक्त आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकेगा। इस तरह से समझौता किया गया। अति संवेदनशील यानी वेरी सेंसिटिव उत्पादों को शुल्क मुक्ति के दायरे में बाहर रखा गया। इसे भी आप गौर करें, वेरी सेंसिटिव जो उत्पाद थे, ओके, उसे बाहर रखा गया यानी शुल्क मुक्ति के दायरे से। इस समझौते के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच सालाना व्यापार $40 अरब से बढ़कर $60 अरब ही हो जाने की आशा व्यक्त की गई है। यानी पहले इसका व्यापार $40 अरब था, अब यह $60 अरब हो जाने की आशा ऐसी व्यक्त की गई है। ओके, $60 अरब का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जा सकेगा, अब यह निश्चित नहीं किया गया, यानी यह आशा की गई है कि $60 अरब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कब तक ये होगा इसकी आशा अभी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।